हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर जनवरी मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। रीडिंग टाइमलेस है जनवरी मंथ के लिए। जब भी आपके सामने आती है तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास में CR के 2 डेक्स है सेम। ओके, और मैं यहाँ पर आप इसको वीकली भी ले सकते हैं। ओके, या आप अपने मूड स्विंग से भी ले सकते हैं कि आपका मूड क्या है, तो आपके आपके पार्टनर की उस मूड के साथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, या आपकी क्या एनर्जी रहेगी, उस हिसाब से आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होगी। ओके, सो लेट्स सी। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं भी यहाँ पर ये नया स्प्रेड क्रिएट किया है बाय डिवाइन गाइडेड। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। सो थैंक यू गाइज। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर निकाल लेती हूँ। ओके लियो, आपकी एनर्जी जनवरी मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी? थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइडलाइन। लियो की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या रहेगी जनवरी मंथ के लिए? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड गाइडलाइन, डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए आओ गाइडलाइन। ओके, द लवर। एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। आपके पार्टनर की एनर्जी क्रॉस करती हूँ यहाँ पर सेम आपकी सिचुएशन से कि आपके पार्टनर की एनर्जी जनवरी मंथ में आपके साथ कैसी होगी। तो मैं यहाँ पर 2-3 डेक यूज़ करूँगी। प्लीज़ शांति से और पीसफुल एनर्जी से आप ज़रूर देखिएगा। ओके, द हेरोफेंट फर्स्ट कार्ड, Eight of Swords, 7 of Swords and 6 of Swords. And divine की guideline for this situation. Three of Wands. Bottom of the deck, the Sun. So मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी सभी कार्ड्स को। थैंक यू डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड। यहाँ पर आपकी सबसे पहले एनर्जी दिखाई दे रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, सो जहाँ पर आप पॉजिटिव हो और होल्ड करके हो इस रिलेशनशिप को। ओके, पॉजिटिव हो डेफिनेटली कि हाँ पॉजिटिव सोच रहे हो कि हाँ इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा एंड आप होल्ड करके हो। शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप शांत रहना पसंद कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। लियो, इस तरह की एनर्जी है। Ace of Wands, Wheel of Fortune, Ace of Cups and Knight of Pentacles. ओके,
आपके पार्टनर की क्लैरिफिकेशन लेते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। Six of Wands, Ace of Swords, Nine of Wands and Two of Cups. The Empress. Two of Swords, Knight of Swords, Nine of Cups and Six of Coins. Bottom of the deck, Eight of Coins. आपके पार्टनर की एनर्जी। सो गाइज यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपका मैंने जो कहा था ओके, सबसे पहले यस कि आप यहाँ पर पॉजिटिव हो, ये रिलेशनशिप आप सक्सेस करना चाहते हो, आप बहुत कम बात कर रहे हो, होल्ड करके हो, और आप चाहते हो कि एटलीस्ट 6 मंथ में या 1 ईयर में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और सक्सेस हो जाए। ओके, इस तरह का आपका यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। उसी टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, जबकि ये पर्सन को यहाँ पर बहुत कुछ पता है, ही और शी जो भी है उनको पता है, बट ईगो स्टैंड कर रहे हैं, ईगो की एनर्जी आ रही है, आपको डिनाई कर रहे हैं। ओके, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनको ऐसे लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया हम दोनों के बीच में, शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है। ओके, ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, क्योंकि इनको यहाँ पर जितना लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, उतनी ही अंदर से इनको आग लग रही है या फायर की एनर्जी हो रही है कि क्या हुआ, क्या ऐसा कर दिया कि रिलेशन एकदम से स्टॉप हो गया, ऐसे क्या हो गया कि एकदम कुछ भी बात नहीं हो रही है। एंड ये पर्सन किसी इन्फ्लुएंसर में बिल्कुल नहीं आना चाहता है, ये अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ये अब यहाँ पर चाहेंगे कि हाँ मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए क्या लग रहा है। बट इनका स्टैंड बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये ना आपकी हर चीज़ का जैसे एक मजाक लेते हैं या बिल्कुल आपको कैजुअल लेते हैं या आपको लाइट में लेते हैं। ओके, या आपके पर्सनालिटी को इतना आप शायद आपके फीलिंग्स को, पर्सनालिटी तो ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ये हुआ ही है कि लगा ही है कि हाँ कुछ तो पर्सनालिटी है, जिसके वजह से इनको यहाँ पर थॉट्स तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है आप ओके लियो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस बात का इन्होंने जांच किया है कि हाँ इनको यहाँ पर कि भाई लियो ना अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा घमंड आ रहा है और इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर अपने आप को स्टॉप किया है, मैंने यहाँ पर अपनी बातों मीन्स मैं बात नहीं कर रहा हूँ या मुझे अपने दिल की बात नहीं बतानी है, मैंने ये रिलेशनशिप ख़त्म किया है या मैं यहाँ पर अपनी अथॉरिटी लगाता हूँ। तो इस तरह की ये पर्सन अपनी एक एनर्जी रख रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट अगर आपकी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पर ना आप चाहोगे कि ना टॉक्सिक, अगर बहुत ज़्यादा अभी टॉक्सिक लग रहा है तो आप चाहोगे ना कि नहीं यहाँ पर ना सीधा सीधा निकल जाए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन इम्बैलेंस हो रही है, तो आप यहाँ पर सोचोगे कि अब यहाँ पर ना हम टाइम चेंज करेंगे या अपने आप को चेंज कर लेंगे। एंड क्लियरिटी, जब तक हमें क्लियरिटी नहीं आएगी ना तब तक हम इस रिलेशन के पीछे नहीं जाएंगे, यानी आपकी चेजिंग एनर्जी आप कंप्लीटली स्टॉप करने वाले हो लियो, कि ये पर्सन के पीछे जा जा के अपने आप को बहुत लो एनर्जी में लेकर गए थे। ओके, बहुत लो एनर्जी में लेकर गए थे, तब यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं अभी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डिवाइन टाइम जब आएगा, डिवाइन टाइम जब होगा
तब हम यहाँ पर देखेंगे। और जब हमें पूरी क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि हम क्लियरिटी में है ही नहीं, फंसे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर जैसे रॉब एक के बीच में एक हो जाता है। ओके, हर चीज़ को यहाँ पर, हर इमोशन को, हर उस पर्सन के बिहेवियर को समझना है, जानना है। अगर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो, यहाँ पर अभी नहीं रुकना है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी चेंज होने के चांसेस है, शिफ्ट होने के चांसेस है। ओके, जनवरी मंथ में जब आप इस तरह की एनर्जी रखोगे, तब ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन एंजाइटी में जाएगा, ये पर्सन डिप्रेशन में जाएगा। अब वो पर्सन को लगेगा कि शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, आप अभी यहाँ पर रुक नहीं रहे हो, आप अभी यहाँ पर उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, उनको दिखेगा कि लियो जा रहे हैं, ओके, लियो दूर रह रहे, तो वो फिर इमोशनली वहाँ पर डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पर ये सोचेंगे कि नहीं, अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। ओके, क्या यहाँ पर आया, किसने यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया, या क्या हो गया कि हमें यहाँ पर इस रिलेशनशिप के अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तब ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचेगा इस रिलेशनशिप के लिए कि यहाँ पर फिर उन्होंने क्या गलती की, क्या मिस्टेक की, कि जब यहाँ पर लियो आ रहे थे तब इनको वैल्यू नहीं दी गई, अब लियो जा रहे हैं तो इनको क्यों एंजाइटी हो रहा है, इनको क्यों बुरा लग रहा है, अब इनको क्या ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आ रही है। ओके, तो ये पर्सन ना देन यहाँ पर एक्टिव होने के चांसेस है। ओके, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन देन कन्वर्ट इन द पॉजिटिव एनर्जी। ईगो इनका थोड़ा यहाँ पर डेथ हो जाएगा। ओके, एंड देन ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि नहीं, लियो हमें कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहा है, लियो हमसे अवॉइड हो रहा है, दूरी बढ़ा रहा है, एंड अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके, सो आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की दिखाई दे रही है कंप्लीट। नेक्स्ट आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है, ओके, कि आप ना एकदम स्टैंड डिटैच की एनर्जी, एकदम स्ट्रांग, अपने लाइफ के तरफ फोकस करोगे कि मुझे यहाँ पर सक्सेस क्या पाना है, मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। पूरा फोकस आपका अपने लाइफ के तरफ रहेगा। ओके, डेफिनेटली इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए एक एनर्जी ज़रूर रहेगी। ओके, बट यहाँ पर जो बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशंस या टॉक्सिक या ये वो छोड़कर आप यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। आप कंप्लीटली अपने सेल्फ लव में तो आओगे, बट यहाँ पर आपका क्लियर एनर्जी दिख रहा है कि आप कहोगे कि भाई ठीक है, मेरे पार्टनर है, मैं इनसे प्यार करती थी या प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ओके, ये आपका स्टैंड रहेगा कि या नहीं, अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अब हमने फॉलो भी किया, हमने चेज भी किया, हमने मनाया भी, हमने बहुत कुछ किया, अब यहाँ पर और क्या करें, और इतना क्या दे, और गिविंग और कितना करें। तो आप ना एक अपना स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, प्यार है, डिज़ायर लव है, दैट्स इट। ओके, रियूनियन चाहिए, रिकन्सिलेशन चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। तो आपका ये स्टैंड बनेगा। जिस टाइम आपका ये स्टैंड यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम आपका पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। ओके, देन ये पर्सन यहाँ पर इनके लाइफ के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये कहीं स्टक थे। ओके, दिस इज़ द डिफरेंट, आप 7 ऑफ सॉर्ड्स इनसे दूरियां बना रहे हो, एंड दिस इज़ द 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में या किसी और जो आपको, या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या समथिंग जो भी है, उससे ये बाहर निकलेंगे। और इनको वहाँ पर धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी कि नहीं, लियो ही मेरे लिए बेस्ट सोलमेट थे, लियो ही मेरा ड्रीम है। ओके, तब जाकर इनको यहाँ पर रियलाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा और बढ़ते हैं। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि यस, ये पर्सन फिर चाहेगा कि नहीं, अभी अब जाकर उनके लाइट्स ऑन हो जाएंगे, आइडियाज़ आएंगे। ओके, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एंड देन ये पर्सन फील कर पाएगा। ओके, तभी ये पर्सन फिर से, कम्युनिकेशन तो यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा है, बट फिर भी ये पर्सन एटलीस्ट अपने लेवल पे एक फील करेगा, ईगो कम्प्लीटली डेथ होगा, एंड ये पर्सन उस टाइम फील कर पाएगा कि नहीं, लियो सोलमेट है, लियो ने हमारे फीलिंग्स को समझा है टाइम टू टाइम, लियो ने हमें जाना है टाइम टू टाइम। जब हम डिप्रेशन में थे या जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब लियो ने हमें दिया है। ओके, वो सपोर्ट, वो टाइम। ओके, तो तब ये पर्सन रियलाइज़ होगा, एंड देन ये पर्सन चाहेगा
कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप यहाँ पर नेक्स्ट आपकी एनर्जी यहाँ पर निकली है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आप ना आपकी ग्रोथ ही चाहोगे, आप ना बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे, कंप्लीट साइलेंट। एक क्वीन रहती है ना जो अपने दिल की बात नहीं बताती है और अपने प्रोग्रेस के तरफ ध्यान देती है, अपने रिलेशनशिप के तरफ ध्यान देती है अंदर ही अंदर कि कैसे होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, कैसा मीन्स कैसा अपना राज्य होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए, जैसे क्वीन सोचती है ना, बट हर चीज़ डिक्लेयर नहीं करती है सडनली। ओके, तो आपका रोल वो बन जाएगा, आप सडनली हर चीज़ डिक्लेयर नहीं करोगे। पहले आप स्टेबिलिटी ढूंढोगे, पहले अपने लिए स्टेबिलिटी ढूंढोगे कि आप कितने स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में कितने अच्छे हो और इस रिलेशनशिप को मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की एनर्जी। तो प्लान करोगे आप, ये सोलमेट है, ये मान लिया आपने, ये है आपकी एनर्जी है और आप यहाँ पर इनको क्या कहते हैं ट्रू सोलमेट मान ले रहे हो, सब कुछ है, बट आप प्लान करोगे। अब विदाउट प्लानिंग नहीं होगा आपका। ओके, क्योंकि अब क्वीन की एनर्जी, क्वीन पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक पेज एक छोटे बच्चे की एनर्जी से निकल कर आप क्वीन की एनर्जी में खुद को ट्रांसफर करने वाले हो, लियो। ओके, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आपका दिखाई दे रहा है। तो यह सोलमेट आप यूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए आपकी एनर्जी रहेगी, आपकी फीलिंग्स रहेगी और आपको यही रहेगा कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है। ओके, दैट्स इट, इतना ही। बट पूरा का पूरा होल्ड करके उस टाइम 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छे लेवल पर या अच्छे एनर्जी में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, आपके पार्टनर इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है और ये पर्सन हील होते रहेंगे। ओके, ये पर्सन को अब उनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में इनको खुद को ही चुभेगी, या इनके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आया है, इनको फिर यहाँ पर चीटिंग, मैनिपुलेशन, सब कुछ रिवील होगा, सब कुछ पता चलेगा। ओके, एंड ये स्टार्ट करेंगे गुड कर्मा, ये कुछ अच्छा काम करना स्टार्ट करेंगे। इनको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारा लियो का दिल दुखाया है। ओके, तो हम कुछ गुड कर्मा करें, ये ट्राई करेंगे कि शायद आपके साथ में पोलाइटली बात करें, इस तरह से हो सकता है। या ये आपको दिखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं भाई ये। ओके, कहीं ना कहीं बहुत गुड सर्विस दे रहे हैं या चैरिटी वर्क कर रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो समझ जाना कि इनको ना अपने गलतियों का रिग्रेट्स हो गया है। तो ये कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि ये पर्सन ना उस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ये ना एकदम नम हो गया है। पहले जैसे एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा ऐसे ही था, तो ये पर्सन ना कहीं नम हो गया है। चाहे आपसे दूरियां बना के रखो या कहीं ना कहीं आपको वाइब तो पता चलेगी। ओके, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। सो ये एनर्जी है जब आप यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट एंड क्वीन अपने एनर्जी में अपने आप को बूस्ट करोगे, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करोगे। दैट टाइम ये पर्सन कंप्लीटली रियलाइज़ होगा, कंप्लीटली इसका हार्ट चक्रा ब्रेक होने वाला है एंड ये तब जाके समझेगा कि कितना दर्द होता है अपने को खोने का, लाइक दैट। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन है द लवर। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ द लवर को, तो प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ठीक है। सो गाइज, आपको यहाँ पर जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि यस, ये रियूनियन होने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप रियूनियन नहीं हो सकता है, बट आप ना बस इसके ऊपर डिपेंड मत रहो, रियूनियन या चेजिंग। ओके, आप अपना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप अपने आप के क्लियरिटी के दम पे ही ये रियूनियन करना है। ओके, आपको जब तक ना यहाँ पर लगेगा कि ये पर्सन उतना डेडिकेट नहीं है या उतना जब तक आपको वैल्यू नहीं करेगा या रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपको ये रिकन्सिलेशन नहीं करना है। इस तरह से क्लियरिटी डिवाइन की तरफ से है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जब तक आपको पूरी क्लियरिटी नहीं होगी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले हैं,
थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, टॉक्सिक पार्टनर कोई थर्ड पार्टी पार्टनर हो सकता है, या टॉक्सिक क्या कहते हैं, इनका करियर हो सकता है, इनका करियर फील्ड स्टाइल ही वैसा हो। ओके, जब तक आपको पता ना चले कि ये पर्सन बिल्कुल आपका रिस्पेक्ट, आपको सेल्फ मीन्स आपका वर्थ दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, और आपको जान रहा है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है, तब तक आप आगे स्टेप ना ले। इस तरह से गाइडलाइन डिवाइन दे रहे हैं। और अपने आप को कभी लो एनर्जी में मत लेकर जाइए, ठीक है। यहाँ पर है इस पर्सन को आपका वेट करने दीजिए। ओके, डेथ मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत जब तक ये पर्सन नहीं करेगा आपके तरफ आते हुए, तब तक आपको यहाँ पर आगे नहीं जाना है। ओके, सो ये पर्सन जितना टाइम स्टक रहेगा उतना आपके लिए टाइम रहेगा अपनी ग्रोथ के तरफ ध्यान देना। सीधा क्लियर है, या मैंने कहा ना 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जब तक ये पर्सन रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल नहीं करेगा, ओके, तब तक अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तब तक आपको आपका स्टैंड लेना है लियो। ओके, सो डिवाइन यहाँ पर गाइडलाइन दे रहे हैं भाई, कार्ड्स आपके सामने आ गया है, ठीक है। सो ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी, जो आप चेंज करोगे, जो आप शिफ्ट करोगे इस जनवरी मंथ में एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और लो एनर्जी से पहले बाहर निकलोगे, वो स्टैंड आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा। सो गाइडलाइन एंजल्स के तरफ से आपके लिए यहाँ पर लियो फॉर दिस सिचुएशन। और लियो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। आप करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अदर इश्यूज़ के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं। ओके, और मैंने अभी यहाँ पर 1-1 पोर्टल का वीडियोस भी निकाला है, उससे ज़रूर देखिए। उसमें बहुत अच्छा रिचुअल्स और बहुत अच्छा गाइडलाइन डिवाइन की तरफ से आया है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन आ गया है एंजल के तरफ से। लियो आपको यहाँ पर पहली बात है स्किल सीखने के लिए कह रहे हैं, करियर के तरफ फोकस करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर सीधा क्लियर है। लर्निंग ऑल कैन अबाउट द सब्जेक्ट और द करियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार एंड फाइंडिंग अ मेंटोर, अटेंशन टू डिटेल, स्किल वर्क दैट यू लव। ओके, जो स्किल आपको पसंद है उसके ऊपर, यानी फोकस आपको लियो यहाँ पर स्किल पर दिया जा रहा है, करियर पे तरफ देने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर द एंड ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पर आपकी सिचुएशन एंड होगी शायद 10 जनवरी तक। आप ना बहुत अच्छे अपने आप को बिल्डअप करोगे, इस तरह का एनर्जी एक स्टैंड लेते हुए नज़र आओगे आप। रिलीफ मिलेगा, सैडनेस, द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस की तरफ जाओगे, अ वेट ऑफ योर शोल्डर एंड द एंड ऑफ द एडिक्शन, या कोई भी आपकी टाइमलाइन या आपकी सिस्टम या आपका जो भी है ठीक से नहीं चल रहा है, या जो भी एडिक्शन है वो आपकी यहाँ पर निकल जाएगी। इस तरह से गाइडलाइन देना चाह रहे हैं। और क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है ये रिलेशनशिप के लिए भी होगा, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ आपकी लाइफ आप बेहतर बनाओगे तो इसमें रिलेशनशिप का इफ़ेक्ट नहीं। यस, ये रिलेशनशिप के लिए, जब तक आप बेटर नहीं रहोगे तब तक आप यहाँ पर आगे कैसे बढ़ोगे। ओके, रिलेशनशिप कितना अच्छा ग्रोथ होगा। ओके, ये सोचिए आप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि या बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, जब तक आप बोल्ड एंड एम्बिशियस नहीं रहोगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तब तक आगे पार्टनर के लिए कोई भी स्टेप ना ले। जब आपको लगेगा, जो मैंने आपको पहले गाइडलाइन दी वही गाइडलाइन यहाँ पर आ रही है कि नेक्स्ट स्टेप तभी आपका होगा जब पार्टनरिंग विथ अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स। ओके, सो जिनके साथ में आप ये ड्रीम्स शेयर होंगे भाई, आपकी सिचुएशन, आपके फीलिंग शेयर होंगे, उस टाइम आपको एक्शन लेना है। ओके, तब तक आपको रिलैक्स रहना है। ओके, सो लियो मैं यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। नमस्ते एंड जय हिंद।